So, what are the 5 key points that people have to start freelancing? First of all, I would say that you will have faster real world exposure, because in jobs you don't get that very faster. I mean, you will be working as very डाउन द लाइन, डाउन द ब्रांच ऑफ वर्क, क्योंकि आप किसी टीम में होगे, उसके ऊपर आपका टीएल होगा, उसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसके ऊपर सीधा सी होगा, और आप डाउन द लाइन बहुत ही ब्रांचेस में काम होता है। तो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना आपका फ्रीलांसिंग में मिलता है। Second thing is, if your communication skill is better, then you should absolutely start with the freelancing. The third thing is, I would say, is that you should have a mindset that will take ownership of, let's say, if I am on cloud, कोई भी बंदा मुझे हायर, कोई भी क्लाइंट मुझे हायर करता है, तो जनरली ऐसा ही होता है कि पूरा AWS आर्किटेक्चर मुझे ही संभालना पड़ता है। तो ओनरशिप आपको लेनी आनी चाहिए कि भाई ये चीज़, अगर कोई भी नया प्रॉब्लम सोल्व करना है और मैं उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मैं उसको ओन करूँ। उसमें कोई भी दिक्कत आए तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। तो ओनरशिप माइंडसेट एक होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इनकम का थोड़ा देखना है कि भाई मैं फर्स्ट डे से शुरू नहीं होगा मेरा इनकम। तो अगर आपका मनी का माइंडसेट है कि मैं फर्स्ट डे से ही मेरा इनकम शुरू हो जाएगा, तो ये आप नहीं करोगे। आई थिंक यू शुड बी पेशेंट. If you have patience, then you should start with the freelancing. And then the fifth thing is, you need to have continuous learning skill, because freelancing में आज कोई client अलग चीज़ मांगेगा तो कल कुछ अलग चीज़ मांगेगा वो। मतलब वो तो दिख के आएगा कि मार्केट में ये नया चीज़ आया और इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंपनी, तो वो तो आपको बोलेगा और चाहिए कि होगा। हाँ। हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, तो देख लो कैसे होगा। तो आपको वो सीखना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग आपको आना चाहिए। सो दिस आर द 5 रीजन यू शुड स्टार्ट विद द फ्रीलांसिंग। ओके, that's interesting। और क्या हुआ था लास्ट टाइम, मेरा एक क्लाइंट था, तो उसके साथ हमने डील किया था। तुम थे वो प्रोजेक्ट में, और हमने जो बिल्डर बनाया था उसमें क्या हुआ था कि हमें हमारे जितने भी टीममेट्स थे, हमको क्या था, वो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हम फुल स्टैक संभालते थे, फ्रंट एंड बैक एंड हम संभालते थे और तुम डेवऑप्स संभाल रहे थे। पूरे दिन बाद उसको क्लाइंट को चाहिए था कि भाई हमें पूरा का पूरा लावेबल का एग्जैक्ट क्लोन चाहिए। हमने तो एआई का यूज किया, लेकिन एपीआई वगैरह का थोड़ा बहुत यूज कर लिया था, लेकिन इतना ज्यादा स्केल पे नहीं कि मतलब एक लावेबल लेवल का हम प्रोडक्ट बना। तो वो हमने 2 वीक का टाइम लिया, बैठ के सीखे वो, और बाद में वो इंटीग्रेट किया। अगर हम ये नहीं करते तो क्लाइंट किसी दूसरे को हायर करके हमारी जगह पे बैठा देता, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको अगर कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट है, if you have this gut to learn, keep updating yourself, you can survive into the freelancing, and you should do freelancing in that case, because जॉब में क्या होगा, आप इवन कंटिन्यूअसली लर्निंग करोगे तब भी बहुत कम एक्सपोजर मिलेगा आपको, फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, मतलब मुझे लगा कि ये स्किल मुझे काम पे आएगा जॉब पे, वो आप उस पे काम ही नहीं कर रहे तो वो स्किल आपको धीरे धीरे भूलता जाएगा, मतलब आप उसको याद नहीं रख पाओगे।